क्वेश्चन देखता हूँ, वो पूरा कर लेता हूँ। हाँ सॉरी, आपका समझा नहीं मैं। सर जिस दिन मतलब आप वो टॉपिक करवाते हो ना, मतलब मैं हम्म उस टॉपिक के ऊपर देखता हूँ ना, मतलब कैसे लगे क्वेश्चन, और हम्म फिर हम्म, कर लेता हूँ तीन बिल्कुल चार बिल्कुल। क्वेश्चन। हाँ जी, बिल्कुल। ओके, सो करें आज का स्टार्ट। यस सर। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है भाई, मतलब हम अभी लाइन ऑफ इक्वेशन ही लिखेंगे। हमने चार फॉर्मेट आई थिंक देख लिए थे, है ना। एक तो पॉइंट स्लोप फॉर्मेट, एक डबल पॉइंट फॉर्मेट, और एक इंटरसेप्ट स्लोप, फॉर्म। हाँ इंटरसेप्ट फॉर्मेट, है ना। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मेट। चौथा हमने पढ़ लिया था कौन सा, डिटर्मिनेंट फॉर्मेट, है ना। यस सर। और इसके अलावा और क्या पढ़ लिया था, वो भी पढ़ लिया था क्या यार। इंटरसेप्ट फॉर्मेट पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था हमने। एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ये नहीं सर पढ़ा था। डिटरमिनेंट फॉर्म हम स्कूल में कर सकते हैं यूज। डिटर्मिनेंट फॉर्म आप स्कूल में यूज कर सकते हो। यार मतलब ये थोड़ा सा आप जैसे एनसीईआरटी में देखना यार। आई डोंट थिंक कि एनसीईआरटी में दिया होगा ये। ओके। नहीं दिया सर। हाँ जी, तो दिया तो नहीं। अगर नहीं दिया है तो प्लीज आप उसको अवॉइड करिए। ओके। यस सर। ओके, ये जस्ट मैंने आपको यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन के लिए दे दिया था वैसे। इसका कुछ खास यूज होगा नहीं, बस वहां पर जरूर ऐसा दे देगा कि अगर ये तीनों पॉइंट है तो इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन, मतलब कुछ ऐसे यूज आ जाएगा। ठीक है। यस सर। ओके, जस्ट अ सेकंड, एक सेकंड बेटा। um, अरे बाप रे, डिटर्मिनेंट फॉर्म और ले- हमने इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं पढ़ा था क्या। इंटरसेप्ट, हमने इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। हाँ जी बेटा। सर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की थी। ओके, नहीं बेटा, एक और एक इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, वो भी हमें सर देखना जो है। आप एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन हाँ, बी वाली वो की नहीं है सर। ओके ओके बेटा, ठीक है। हाँ तो जस्ट अ सेकंड। ओके, अरे बाप रे, एक सेकंड, मैं कहाँ जा रहा हूँ, B6। ओके, जस्ट अ सेकंड गाइस। ओके, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा नोट्स में गड़बड़ थी जो कि मैंने ठीक कर दी है। हाँ जी, सभी को स्क्रीन दिख रही है। ओके, सो हमारा है नेक्स्ट इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है भाई, द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विच मेक्स इंटरसेप्ट्स ए एंड बी ऑन ओ एक्स ओ वाई रेस्पेक्टिवली। मतलब आपको एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर ए बी, ए एंड बी इंटरसेप्ट बनाती है रेस्पेक्टिवली। मतलब एक्स एक्सिस पर जो है ए इंटरसेप्ट बना दिया और वाई एक्सिस पर बी इंटरसेप्ट बना दिया।
ये क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस सर। आपको ये दो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है। आपको अगर एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है तो आपको दो इन्फॉर्मेशन वो देगा, ठीक है। तो इसने यहाँ पर दो इन्फॉर्मेशन दे दी कि भाई एक्स इंटरसेप्ट है आपका ए और वाई इंटरसेप्ट है बी। तो एक्स इंटरसेप्ट अगर ए है, मतलब मुझे ओरिजिन से ए डिस्टेंस चलकर जाना है, तब जाकर मुझे पॉइंट ए मिलेगा। तो उसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा? a,0 आ जाएगा, यस सर। है ना। क्योंकि वाई एक्सिस पर जो है सॉरी एक्स एक्सिस पर वाई का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। तो a,0 आ जाएगा मेरा। तो ओ ए की डिस्टेंस ए है, इसलिए a,0 आ गया। और इसी तरीके से ओ बी की डिस्टेंस जो है बी है और y कोऑर्डिनेट 0 है। तो आप अगर ओरिजिन से b तक का डिस्टेंस फाइंड करोगे तो वो कितना आएगा? b। तो जो पॉइंट हो जाएगा आपका b, वो जीरो क्या हो कॉमा जाएगा? में। 0,b। ये क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। ओके ओके। तो भाई हमें वापस से दो इन्फॉर्मेशन मिल गई ना यहाँ पे। यस हमें सर। 2 पॉइंट मिल गए लाइन के ऊपर। भाई ये ए और बी दोनों लाइन के ऊपर लाई करते हैं, है ना। यस सर। तो हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्मेट हो गया, a,0 और दूसरा पॉइंट है हमारे पास 0,b। लाइन जो है वो इससे पास होती है। तो लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी भाई? y माइनस वाई वन। आप कोई भी y1 ले लीजिए, ठीक है। मैं a,0 को ले लेता हूं अभी के लिए। तो y माइनस 0 इट इज इक्वल टू y2 माइनस y1। तो y2 कितना है आपका? b है। अरे भाई ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया, ठीक है। तो y माइनस y1, तो y1 की वैल्यू 0 है ना। y2 की वैल्यू कितनी है? b है। और y1 की वैल्यू वापस से 0। फिर नीचे क्या आता है? x2 माइनस x1 आता है। यस सर। यस सर। x2 की वैल्यू 0 और x1 की वैल्यू हो गई a। तो b माइनस 0 अपॉन 0 माइनस a इंटू x माइनस x1। तो x माइनस x1, x1 की वैल्यू है a। क्लियर? यस सर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? y इक्वल टू ये b माइनस 0 अपॉन 0 माइनस a। तो ये आ जाएगा माइनस का b अपॉन a, ठीक है, यस सर। इंटू x माइनस a। क्लियर? यस सर। अब आप जो है ये b को जो है y के डिनोमिनेटर में लेके आइए, मतलब b को बेसिकली लेफ्ट साइड लेके आइए तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो y अपॉन b हो गया, है ना। y अपॉन b बन जाएगा। और ये -1 अपॉन a, तो -1 तो है ही है। ये a से आप इस x माइनस a में डिवाइड कर दीजिए, तो माइनस x अपॉन a बन जाएगा। यस क्लियर है? सर। और ये -1 अपॉन a, ये माइनस a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यस सर। ओके, तो ये -x अपॉन a जो है इसको राइट साइड लेके आइए, तो क्या हो जाएगा? ये प्लस का हो जाएगा। यस सर। तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक। तो यस यहाँ सर। पर ये a क्या है मेरा? x इंटरसेप्ट है ना। यस सर। यस भाई a की a जो है वो x इंटरसेप्ट ही तो है, और b जो है वो क्या है? y वाई इंटरसेप्ट है। तो अगर आपके पास x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दिया होगा तो आपको सिंपली x में आप x इंटरसेप्ट डिवाइड कर दीजिए, फिर प्लस y में y इंटरसेप्ट डिवाइड कर दीजिए इक्वल टू 1। आपका इक्वेशन रेडी है। क्लियर? यस सर। x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। ओके, ऑल गुड। यस सर। आगे बढ़े। यस सर। ओके, तो ये एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 4,3। कोई हमारे पास एक एल लाइन है जो कि 4,3 से पास होती है, ठीक। एंड मेकिंग अवतार प्लीज म्यूट योरसेल्फ बेटा, थैंक यू। एंड मेकिंग इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस हुज सम इज -1। मतलब ये जो लाइन है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर जो इंटरसेप्ट बनाती है, ये लाइन जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर जो इंटरसेप्ट बनाती है उसका सम कितना है? -1। मतलब a प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? -1। यही यस सर। है ना। तो a प्लस बी इक्वल टू माइनस का 1। तो यहां से आप क्या करो कि b की वैल्यू फाइंड करके रख लो, -1 माइनस a। क्लियर? यस सर। ठीक है, अच्छा जी। तो अब मुझे बताइए कि अगर a और b मेरे पास इंटरसेप्ट हैं तो इक्वेशन क्या बनेगी? सर x अपॉन a प्लस
y upon b इक्वल टू 1। बिल्कुल। और हमने b की वैल्यू फाइंड करके रख रखी है, तो वो लिख देते हैं यहाँ पर x अपॉन a। ये या फिर इसको ऐसे लिख दूं, b इक्वल टू -1 प्लस a, ऐसा लिख सकता हूँ ना इसको? यस सर। यस यस सर। ओके, तो ये आ जाएगा -y अपॉन a प्लस 1। ये क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस यस सर। ओके, अब ये जो लाइन है ये 4,3 से पास होती है यस सर। है ना? तो 4,3 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, यस इस लाइन को सर। सेटिस्फाई करना चाहिए। तो x की जगह रख दो आप 4 और y की जगह रख दीजिए आप 3। क्लियर? यस सर। तो अब क्या होगा, आप एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम अगर लोगे तो 4 के साथ a प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा और 3 यस -3 के साथ a मल्टीप्लाई होगा। यस क्लियर सर। है? और यस डिनोमिनेटर में सर। क्या जाएगा, a इंटू a प्लस 1 इट इज इक्वल टू 1। क्लियर? यस सर। ओके, तो सर अब आप क्रॉस ए मल्टीप्लाई, हाँ प्लस जी बेटा। 4, A+4 ऊपर। हाँ जी, a प्लस 4 ऊपर आ जाएगा। ओके, 4a माइनस 3 हो जाएगा a, और उसमें हमें 4 जो है ऐड करना है, और ये a इंटू ए प्लस 1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होके। तो a इंटू ए प्लस 1 कितना आएगा, a स्क्वायर प्लस a आ जाएगा। यस सर। a तो दोनों तरफ से कट जा रहा है ना, यस सर। a स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4, तो a की 2। वैल्यू आ जाएगी 2 एंड -2। क्लियर? यस सर। यस सर। तो a की वैल्यू हमारे पास 2 आ रहे, मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ 2 a इज इक्वल टू 2, राइट? यस सर। तो एक बार a की वैल्यू +2 लेता हूं मैं। अगर इफ a इक्वल टू a प्लस 2, तो b इक्वल टू कितना था हमारा, माइनस ऑफ a प्लस 1 था। यस Yes. सर। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 + 1 मतलब 3 माइनस का 3। यस सर। क्लियर? यस सर। ओके, और अगर a की वैल्यू, 1 आ जाएगी। ओके देखते हैं, b की वैल्यू कितनी आ गई, +1। ओके, यस सर। तो यहां से लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी भाई, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। तो x अपॉन a मतलब 2 प्लस y अपॉन b मतलब -3 इट इज इक्वल टू 1। और यहां से क्या आएगी, x अपॉन -2 प्लस y अपॉन 1 इक्वल टू 1। x अपॉन -2 प्लस y अपॉन 1 इट इज इक्वल टू 1। क्लियर है? यस यस सर। सर। तो ये दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे। हमको इसी की इक्वेशन पूछी गई थी कि इस लाइन की इक्वेशन बताइए आप। तो हमारे पास दो ऐसी लाइंस है। जो -2 क्लियर नीचे है? नहीं सर, हाँ जी बेटा। जो -2 नीचे नहीं x के, हाँ उस माइनस को हम ऊपर भी लिख सकते हैं, हाँ -x/2। हाँ भाई, यस आप 2 अपॉन -3 लिखो, या फिर माइनस का 2 अपॉन 3 लिखो, या फिर ये माइनस ऐसे लिख दो और 2 अपॉन 3 लिख दो, तीनों एक ही तो चीज है। यस यस सर। सर। ओके, यस। तो देखते हैं कौन सा आंसर हमारा सही है। कौन सा आंसर सही है भाई? फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, यस एक्स सर। अपॉन 2 माइनस वाई अपॉन 3, एक्स अपॉन 2 माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 1 यस सर। ना। यस और तो ठीक दूसरा है। है एक्स अपॉन -2 प्लस वाई अपॉन 1 इक्वल टू 1। तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर? यस 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 सर। सर। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट फॉर्मेट है हमारा परपेंडिकुलर और नॉर्मल फॉर्म। मतलब द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द लाइन। मतलब हमने ओरिजिन से एक लाइन है हमारे पास, उसके ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप दिया। कितनी लेंथ का, p लेंथ का। क्लियर है? मतलब ये ब्लू कलर की जो लाइन है, इस पर हमने ओरिजिन से p लेंथ का एक परपेंडिकुलर ड्रॉप दिया। क्लियर? यस यस सर। सर। एंड दिस परपेंडिकुलर मेक्स एन एंगल अल्फा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और ये जो आपका परपेंडिकुलर है, ये एक्स एक्सिस के साथ, आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। क्लियर है? यस सर। ये आपके पास दो चीजें गिवन है, तो आपको इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है? यस सर। यस सर। ओके, तो अब मुझे बताइए, अगर ये ओ एम अगर पी है और ये परपेंडिकुलर है, ओ एम जो है परपेंडिकुलर है,
ए बी के। तो मुझे बताइए, और ये जो एंगल है ये अल्फा है, तो ओ ए की वैल्यू कितनी आएगी? ओ ए की वैल्यू कितनी आएगी? अरे एक सर सेकंड, एक सेकंड, वो आई एम रियली इसके सॉरी, वन सेकंड बेटा। ओ ए की वैल्यू नहीं, अगर मैं यहाँ से एम से परपेंडिकुलर ड्रॉप दूं, एम से भी जो है मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप दिया, एम से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप दे दिया, ठीक। तो मुझे बताइए कि इस एन पॉइंट के, या फिर ये ओ एन की वैल्यू कितनी आएगी? सर A/2 और 0। ए अपॉन टू जीरो, क्यों भाई? ये मिड पॉइंट थोड़ी है। अरे आपने फिजिक्स में बनाया होगा ना ऐसा बहुत कुछ। ये एंगल अल्फा, ये कोई भी लेंथ पी ले लेते हैं, तो ये कितना होता था? पी कॉस थीटा। पी कोस पी थीटा, यहाँ पे थीटा की जगह अल्फा है, तो ये यस कितना आ सर। जाएगा? पी पी कोस अल्फा आ कॉस जाएगा, यस सर। है ना भाई? यस। ये अगर पी वेक्टर है तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आता था? पी कोस अल्फा, है ना? और वर्टिकल कंपोनेंट क्या आता था? पी पी साइन अल्फा। कॉस पी साइन अल्फा। क्लियर है? तो यस भाई सर। मुझे यस बताओ सर। कि एम का फिर कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? एम के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? हाँ जी, पी एम के कोस कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? पी कोस अल्फा cos alpha पी हम्म, साइन अल्फा। बिल्कुल, पी कोस अल्फा कोमा पी साइन अल्फा। वेरी गुड। ये हो जाएगा मेरा पी कोस अल्फा कोमा पी साइन अल्फा। क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस यस सर। सर। ओके, चलिए जी। तो अब मुझे इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट तो मिल गया, मुझे अगर स्लोप और मिल जाए तो मैं आराम से लिख दूंगा इसका इक्वेशन, है ना? यस सर। yes तो sir मुझे बताइए कि इसका स्लोप कहीं से मैं फाइंड कर सकता हूँ क्या? लेट सपोज टेन थीटा इसका स्लोप है, यस सर। तो क्या मैं स्लोप फाइंड कर सकता हूँ इसका? यस सर। कैसे बताओ? हाँ जी बताइए, कैसे, कितना होगा स्लोप इसका? सर tan अरे थीटा का मतलब फॉर्मूला लगा के कैसा बेटा? फॉर्मूला लगा के tan थीटा का। तो बताइए टेन थीटा क्या आएगा फिर? वो अंडर रूट माइनस थ्री, अंडर रूट माइनस थ्री, कैसे? नहीं, थ्री अंडर रूट माइनस थ्री। ये कैसे आएगा? सर जो एंगल बन रहा है 120 बन रहा है। कैसे बन रहा है? आपको कैसे पता है ये 120 बन रहा है? मैंने कहीं लिखा है क्या, या फिर कहीं बोला है क्या? अपनी तरफ से अज्यूम नहीं करना है कि भाई ये इतने डिग्री पर बन रहा है तो लेट सपोज कि ये 120 डिग्री होगा, नहीं। मैंने कुछ बोला है क्या कि ये कितना एंगल है? नो नो सर। सर। तो बताइए फिर, आपको अल्फा के टर्म्स में बताना है। अल्फा के टर्म्स में क्या आएगा? सर अरे पी भाई, हाँ जी, अल्फा। हाँ हाँ। सर पी साइन अल्फा अपॉन पी कोस अल्फा। अरे बेटा, मुझे जो है एंगल चाहिए ना, थीटा एंगल चाहिए। क्या ये थीटा एंगल बता सकते हो? अगर थीटा आ गया तो टेन थीटा लिख दूंगा मैं। अरे भाई देखो, ये आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है ओ एम ए। ओ एम ए कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल yes sir है ना? ये एम पर जो बन रहा है एंगल वो 90 डिग्री है, तो ये थीटा कितना होगा? ये थीटा एक्सटर्नल एंगल नहीं दिख रहा है क्या इस ट्रायंगल का आपको? ट्रायंगल ओ ए एम के लिए ये थीटा जो है एक्सटर्नल एंगल है, तो जो दूसरे दो इंटरनल एंगल होंगे उसका सम होगा ना ये थीटा। यस सर। तो 90 प्लस अल्फा हो जाएगा ये। अरे भाई इधर देखिए, अगर आपको ये थीटा दे रखा है, ठीक है, ये 90 डिग्री दे रखा है, तो मुझे बताओ कि ये वाला एंगल कितना होगा? 90 प्लस थीटा। अरे नहीं, ये अंदर वाला 90 प्लस नहीं, अंदर वाला। सीता। हाँ जी,
कितना? अरे बोलो भाई। अरे एंगल सम प्रॉपर्टी यार, इतने इतना क्यों सोच रहे हो भाई? गलत भी हो जाएगा तो भी क्या दिक्कत हो जाएगी? 90 माइनस थीटा होगा ना ये अंदर वाला। यस सर। जैसे ये क्लियर है सभी लोगों को? तो अब ये जो है, ये लाइन पूरा, ये जो है ये पूरा एंगल 180 डिग्री है, और ऐसे ही ऊपर भी 180 डिग्री बनेगा, है ना? तो अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा हो गया तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये कितना एंगल बचा? 180 में से माइनस कर दो, तो ये कितना आ जाएगा? 90 प्लस थीटा आ जाएगा। यस यस सर। सर। क्लियर है? और या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते थे भाई, ये एक्सटर्नल एंगल है तो ये अंदर वाले जो दूसरे दो एंगल है उनका सम होगा 90 प्लस थीटा। क्लियर? यस सर। तो थीटा यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 प्लस अल्फा। क्लियर है? यस यस सर। सर। यस तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए आप। थीटा की वैल्यू कितनी आई? 90 प्लस अल्फा। यस सर। तो भाई बताओ मुझे एम की वैल्यू क्या आएगी? 10 90 प्लस थीटा कितना होता है? 90 प्लस अल्फा कितना होता है? सर माइनस कोट अल्फा। बिल्कुल, माइनस कोट अल्फा। भाई अगर 90 डिग्री के मल्टीपल में अगर आप ऐड कर रहे हो 90 प्लस 270 प्लस, मतलब 90 के ओड मल्टीपल में अगर कुछ ऐड कर रहे हो तो 10 का कोट होगा, कोट का 10 होगा, साइन का कोस होगा, कोस का साइन होगा। मतलब वो जो एंगल्स होंगे वो चेंज हो जाएंगे, है ना? सॉरी, एंगल्स नहीं, मतलब रेशियो चेंज हो जाएंगे। साइन का कोस, कोस का साइन, 10 का कोट, कोट का 10, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। क्लियर है? यस सर। और अगर, अच्छा जी, तो ये तो 10 का तो कोट हम सीख गए कि कैसे क्या होता है, लेकिन ये माइनस कैसे आया भाई? 90 प्लस अल्फा। अल्फा कुछ एक्यूट एंगल होगा, 90 में अगर एक एक्यूट एंगल ऐड करेंगे तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 जो है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, लेकिन अल्फा तो हमारा जो है पॉजिटिव, मतलब एक्यूट एंगल है, तो कोट अल्फा, सिर्फ अगर कोट अल्फा लिखूंगा तो वो तो पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन ये 10 90 प्लस अल्फा की वैल्यू है, और 10 जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो मुझे यहाँ पर माइनस अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? यस यस सर। सर। Okay. तो एम की वैल्यू जो है वो माइनस कोट अल्फा हो गई। क्लियर? यस सर। यस सर। तो मेरे पास अब यस पॉइंट सर। भी है और स्लोप भी है, तो मैं लाइन की इक्वेशन लिखूंगा आराम से। यस सर। तो बताइए इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? पॉइंट स्लोप फॉर्मेट। भाई आपको पॉइंट भी गिवन है लाइन के ऊपर और स्लोप भी गिवन है उसका, बताइए क्या आएगा? अरे बोलो, इक्वेशन क्या होती थी? अरे भूल गए क्या यार? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। यस सर। बस यही तो लाइन थी, इक्वेशन थी, सॉरी। तो y1 की जगह क्या है? p sin अल्फा, और x1 की जगह क्या है? p cos अल्फा। तो y माइनस वाई वन की जगह लिख दूंगा मैं p sin अल्फा इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है? माइनस कोट अल्फा है, तो ये माइनस कोट अल्फा लिख दिया। फिर उसके बाद x माइनस p cos अल्फा। क्लियर? यस सर। ओके। तो अब मुझे यहाँ पे सब जगह साइन कोस दिख रहे हैं, बस ये कोट में ही लाइक साइन कोस दिख रहा है, तो मैं इसकी जगह साइन कोस में इसको कन्वर्ट कर देता हूँ इसको। यस सर। तो ये माइनस तो रहेगा, ये कोट अल्फा क्या हो जाएगा? कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा यस सर। इंटू एक्स माइनस पी कोस अल्फा। क्लियर है? अब आप यस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन अल्फा को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? वाई साइन अल्फा आएगा, यस यस सर। माइनस पी साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा कितना हो जाएगा? माइनस का पी इंटू साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। यस सर। तो ये माइनस कोस अल्फा एक्स में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का एक्स कोस अल्फा हो जाएगा, और माइनस का यस कोस अल्फा माइनस के पी कोस अल्फा में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का पी कोस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। क्लियर है? सर। तो एक्स वाई वाले टर्म एक तरफ करिए और पी वाले टर्म एक तरफ करिए, तो ये माइनस एक्स कोस अल्फा को लेफ्ट साइड लेके जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, है ना? यस सर। और ये माइनस का पी साइन स्क्वायर अल्फा राइट साइड लेके जाऊंगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा। क्लियर है भाई? यस सर। अब ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा कितना होता है? 1 वन। तो वहां से मैं क्या करता हूँ कि पी कॉमन हो जाएगा। बिल्कुल p कॉमन लेके
यहाँ पर क्या था, एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इट इज इक्वल टू पी। कॉमन ले लिया मैंने, तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगी मेरी, एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। ठीक है, यस क्लियर। सर। तो यही मेरा इक्वेशन हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, जहां पर पी जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर की लेंथ, और अल्फा क्या है, उस परपेंडिकुलर, वो जो परपेंडिकुलर है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। क्लियर। यस सर। ओके, सर किसी को कोई डाउट। ये a कोमा 0 यहाँ पर मैंने जबरदस्ती लिख दिया यार, इसका कोई जरूरत नहीं था, इसको हटा दीजिए यहाँ से। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा जनरल फॉर्म। ठीक है, जनरल फॉर्म मतलब बिल्कुल जनरल, मतलब आप कुछ भी लिख दोगे यहाँ पे, ऐसा कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं रहेगा। एक्स प्लस वाई प्लस ऐसे कांस्टेंट टर्म ऐसे लिख दोगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन द जनरल फॉर्म। तो आपने जो बचपन में जो इक्वेशन है सोल्व करी है ना, 2x+3y+1 इक्वल टू 0 और x-2y+1 का जो है आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकालिए, तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट होता क्या है, वो जो दो स्ट्रेट लाइन होती है ना, वो कहाँ कट करती है एक दूसरे को, वो इंटरसेक्शन पॉइंट होता था। क्लियर। यस सर। यस ओके, सर। तो अच्छा जी, ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 आ गया। अगर मुझे इस इक्वेशन को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाले फॉर्मेट में चेंज करना है, तो कैसे करूं इसको मैं। सर वाई को राइट लेफ्ट हैंड से छोड़ के बाकी को राइट हैंड से ले आना। बिल्कुल भाई, बी वाई को यहीं रहने दीजिए, बाकी सबको राइट हैंड साइड लेके जाइए, है ना। अब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के लिए बनाने के लिए y का कोफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा, तो पूरी इक्वेशन में आप b से डिवाइड कर दीजिए। क्लियर। तो ये y इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी इंटू एक्स माइनस सी अपॉन बी, ये आ जाएगा। क्लियर। यस सर। यस सर। तो यहाँ पर अब स्लोप क्या हो जाएगा इसका, माइनस a ए by b। बाई माइनस ए अपॉन बी, क्योंकि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से हम डायरेक्ट इसको कंपेयर कर रहे हैं, तो m की वैल्यू हो जाएगी माइनस ए अपॉन बी, और y इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी। माइनस सी अपॉन बी। बिल्कुल माइनस सी अपॉन बी। भाई y इंटरसेप्ट होता क्या था, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में वो c की वैल्यू जो कांस्टेंट वैल्यू होती थी, यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू क्या है, माइनस का c अपॉन बी है। क्लियर। यस यस सर। सर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट। नो सर। ओके, तो भाई ये इसका जो स्लोप है आया वो माइनस ए अपॉन बी आया, मतलब स्लोप क्या होता है इसमें, माइनस इंटू एक्स का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई, यही होता है। यस सर। क्लियर है। यस सर। ओके, चलिए जी। तो ये तो हमने y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाले फॉर्मेट में इसको लिख लिया। एक और फॉर्मेट में लिख के देखते हैं, जो इंटरसेप्ट फॉर्मेट है आपका, ठीक है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। तो उसके लिए क्या करेंगे, हाँ जी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो उसमें सबसे पहले इंटरसेप्ट फॉर्मेट में क्या होता था कि राइट साइड में +1 होता था, तो ये सी को आप उधर लेके जाइए पहले तो। ठीक, लेफ्ट साइड उसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं होता था ना, अलग से एक्स और वाई के अलावा, तो ये सी को आप उधर लेके जाओगे तो माइनस का सी बन जाएगा। क्लियर है। और फिर एक्स अपॉन ए समथिंग होता था, एक्स के मल्टीप्लाई में, लाइक एक्स के डिवीजन में होता था जो भी होता था, तो मुझे भी यहाँ पर डिवीजन में लेके आना है, तो ये माइनस सी से आप पूरे इसमें डिवाइड कर दीजिए, तो ताकि राइट साइड में भी 1 बन जाए।
तो ये ए एक्स अपॉन माइनस 3 बन जाएगा और बी वाई अपॉन माइनस 3 बन जाएगा। इट इज इक्वल टू 1। ये क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस Yes, सर। सर अब ये ए जो है इसको मैं नीचे लेके आ रहा हूं, तो ये कैसे आएगा? माइनस का सी अपॉन ए, ऐसे लिख सकता हूँ ना इसको। यस सर। यस सर। यस और सर इसी तरीके से y अपॉन ये माइनस का c अपॉन बी। क्लियर है? यस Yes, सर। तो ये Yes, आपका sir. बन गया x अपॉन a प्लस y अपॉन बी इक्वल टू 1। क्लियर? yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो ये जो x के नीचे लिखा हुआ है ये क्या होगा आपका? x A. इंटरसेप्ट यस सर। है ना? Yes, यस सर और जो y के नीचे लिखा हुआ है इसको हम क्या बोलेंगे? y इंटरसेप्ट। sir. ठीक है? यस आप सर। वैसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो कि भाई क्या क्या कर रहा है इसका? ललित बेटा प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके, तो अगर मुझे डायरेक्ट एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो मैं क्या करूंगा भाई? एक्स इंटरसेप्ट निकालते थे तो वहां पर वाई का जो, अगर एक्स इंटरसेप्ट निकालो तो वो जो आप पॉइंट देखते हो वहां पर एक्स का कोफिशिएंट मतलब एक्स कोऑर्डिनेट तो दिखता है लेकिन वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है? 0 होता है ना? यस सर। Yes, sir. तो अगर मैं इसमें y की वैल्यू 0 रखूं तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब वो एक्स इंटरसेप्ट मिल जाएगा, Yes, sir. है ना? तो एक बार आप क्या करो कि y इक्वल टू 0 पुट करो, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी? ये बी वाई 0 हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का c अपॉन ए आ गया, Yes, sir. है ना? और एक बार आप क्या करो कि x इक्वल टू 0 पुट करो। x इक्वल टू 0 क्यों? ताकि आपको y इंटरसेप्ट मिल जाए, क्योंकि y इंटरसेप्ट में x कोऑर्डिनेट 0 होता था, है ना? Yes, sir. तो x इक्वल टू अगर 0 करोगे तो बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, मतलब y इक्वल टू माइनस का Minus. c अपॉन बी। क्लियर है? Yes, sir. यस तो सर। आप ये डायरेक्ट भी कर सकते हो वैसे। ठीक है? क्लियर? यस Yes, सर यस सर। यस सर ओके, Yes, sir. चलिए जी आगे बढ़े फिर। ओके, सो फाइंड स्लोप x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन दिस। तो ये x माइनस 2y इट इज इक्वल टू 6। तो मुझे सबसे पहले बताइए स्लोप कितना होगा इसका? Sure. 1/2. बिल्कुल, स्लोप क्या होता था? x माइनस x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट है 1 डिवाइड बाय y का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट कितना है? -2। तो ये कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। Yes, Yes, sir. यस क्लियर है? अच्छा Yes, जी, sir. y इंटरसेप्ट के लिए क्या करना पड़ता था? सॉरी, x इंटरसेप्ट है ना पहले। x इंटरसेप्ट के लिए क्या करना पड़ता था? y को 0 पुट करना पड़ता है ना? yes, sir. Yes, यस sir. सर। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इक्वल टू 0, तो क्या जाएगा? x इक्वल टू 6 आ जाएगा। Yes, Yes, sir. यस सर। क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस यस सर सर। ओके, और y इंटरसेप्ट के लिए क्या करना पड़ता है? एक्स के लिए 0 X को 0 होना. Sir, -3. ओके, हाँ जी बेटा, Sir, -3. हाँ -3 आ जाएगा। यहाँ से क्या जाएगा? -2y इक्वल टू 6 और y इक्वल टू माइनस का 3। क्लियर? यस सर। Yes, sir. तो भाई Yes, अगर sir. y इक्वल टू -3 है तो लाइक इसका अगर मैं डायग्राम बना के देखूं तो ठीक है। तो पहली बात तो स्लोप जो है वो 1/2 है। स्लोप अगर 1/2 है मतलब पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव है मतलब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कौन सा एंगल, मतलब कौन सा एंगल बना रही होगी? एक्यूट एंगल बना रही होगी। यस Yes, सर। यस yes, क्लियर है? sir. तो ये एक्यूट एंगल बनाएगी। ओके, और एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तो एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो कुछ ऐसा बनाएगी यहाँ पे, है ना? यस यस सर। सर और वाई इंटरसेप्ट जो है वो नेगेटिव है, तो ये लाइन नीचे से कट करेगी फिर इसको। क्लियर है? Yes, Yes, sir. यस sir. सर। किसी को कोई डाउट? नो No, सर। sir. ओके, तो इसका जो y इंटरसेप्ट है वो हो गया -3 और x इंटरसेप्ट जो है वो हो गया +6। क्लियर? यस यस सर। Yes, sir. Yes, किसी को sir. कोई डाउट? No, नो sir. सर। No, sir. ओके, और ये जो है एक्यूट एंगल हो गया, थीटा जो है वो 90 डिग्री से कम होगा। ठीक? यस सर। ओके, तो समझ में आ गया ना भाई? अगर y इंटरसेप्ट पॉजिटिव तो ऊपर कट करेगी, y इंटरसेप्ट नेगेटिव तो नीचे कट करेगी। x इंटरसेप्ट पॉजिटिव तो y एक्सिस के राइट साइड कट करेगी, और अगर x इंटरसेप्ट नेगेटिव तो y एक्सिस के लेफ्ट साइड कट करेगी। क्लियर? यस Yes, सर sir. सर।
ओके, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स। कोलिनियरिटी मतलब कि वो पॉइंट कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन में आते हैं, है ना। यस तो Yes, अगर sir. मेरे पास 3 पॉइंट है ए, बी और सी, और ये तीनों के तीनों कोलिनियर हैं, तो क्या कंडीशन आएगी भाई? देखिए, अगर कोलिनियर है मतलब एक ही लाइन पर आएंगे, यस सर Yes, sir. है ना। तो आप चाहे अब ये अगर एक ही लाइन पर आ रहे हैं तो चाहे आप स्लोप ऑफ ए बी निकालो या फिर बीसी का स्लोप निकालो या फिर एसी का स्लोप निकालो, तीनों सेम आएगा, तीनों इक्वल आएगा, है ना, Yes, क्योंकि sir. एक लाइन का स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे आप उसमें कहीं पर भी पॉइंट लीजिए। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तो स्लोप ऑफ ए बी कितना आ जाएगा? ए का स्लोप होगा y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, है ना। यस सर। और अगर आप इसमें ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो आपको यहाँ पर दिख रहा है y1 माइनस वाई टू अपॉन x1 माइनस x2, ये मिल जाएगा। ठीक है। और Yes. बीसी का स्लोप कितना आ जाएगा? Y3 y3 minus. माइनस वाई टू अपॉन, और बाई 3 माइनस बाई 2। Sir. बिल्कुल। और ऐसे ही एसी का स्लोप कितना आ जाएगा? y3 माइनस वाई वन अपॉन x3 x3 माइनस x1। minus क्लियर है भाई x1 सभी लोगों को? ये तीनों के तीनों बराबर आने चाहिए। यस सर Yes. क्लियर? तो Yes, sir. अगर कुछ आपको दिया होगा तो वो दो में भी फाइंड करके बता देगा आपको। तो आपको बेसिकली उसी को लेना है जहां पर आपका वेरिएबल आएगा। क्लियर? यस सर यस सर। ओके, नेक्स्ट कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स। तो पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल टू 0, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कितना होगा अगर ये एबीसी पॉइंट है तो? किसी को याद है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या होगा अगर ये एबीसी पॉइंट्स हैं तो, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में? कोई बता सकता है? सब भूल गए यार तुम लोग यार। फॉर्मूला क्या आता था आपका? a इक्वल टू हाफ इंटू x1 y1 1, फिर x2 y2 और फिर 1, और फिर वापस x3 y3 और ये 1, यही होता था। Yes, sir. और अगर एरिया जीरो कर अगर दोगे हम मतलब अगर, x1 को लेंगे ना तो हाँ y1 जी बेटा, वाले को, और अगर हम x1 हाँ को हाँ, लेंगे फिर वो मैं तो आगे नहीं जीरो बता रहा, होगा। वो तो आपको आगे आता है, मैं जस्ट फॉर्मेट बता दे रहा हूँ आपको। तो अगर ये एबीसी अगर एक ही लाइन पर आ जाएंगे तो ये इनसे कोई ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, पहली बात तो, है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई जीरो एरिया का आपका ट्रायंगल बन रहा है। क्लियर है? तो यस अगर मैं सर। इसको इक्वल टू जीरो करूंगा तो ये 1/2 जो है, ये 2 जो है इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 इंटू 2 होगा, तो 0 इंटू 2 0 बन गया, तो बस मेरे पास डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 बच जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। क्लियर? यस सर। Yes, sir. ओके, तो ये भाई फॉर्मूला मत भूलना, आप चाहे उसको यूज मत करो लेकिन फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। वापस ये कोलिनियर के लिए हम 4 कंडीशन देखें बेसिकली। तो अगर एबीसी कोलिनियर है तो लेट सपोज ये ए यहां पर है, बी यहां पर है और सी यहां पर है। तो अगर आपको ए से सी तक जाना है तो आप कैसे चलोगे? पहले ए से बी जाओगे फिर बी से सी जाओगे। क्लियर है? यस सर तो यस एसी सर। की टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? ए बी की डिस्टेंस प्लस बीसी की डिस्टेंस, है ना। यस Sir. सर क्लियर? यस सर। तो एसी इक्वल टू ए बी प्लस बीसी। क्लियर? यस अगर ये सर हो जाता है तब भी आप बोल सकते हो कि ये एबीसी जो है वो कोलिनियर है। ओके, यस सर। यस सर ओके। Yes. नेक्स्ट है हमारा, वापस से ये एबीसी अगर कोलिनियर है तो सी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इन सम रेशियो। लेट सपोज कि लेमडा है, तो यहाँ पर तो सी ऐसा मुझे लग रहा है कि ये जो है एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है ना, सी बाहर है यस ए बी सर। के, तो ये लेमडा रेशियो 1 में अगर डिवाइड करता है तो ये तो हो गया एक्सटर्नल। क्लियर? और अगर बीच में जाएगा तो इंटरनल हो जाएगा। क्लियर? तो यस यहां से सर। मैं क्या लिख दूंगा? ए सी अपॉन बी सी इक्वल टू कितना आएगा? Lambda upon 1. लेमडा अपॉन 1। क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस यस सर सर। Yes, sir. ओके, आगे बढ़े। यस सर। यस सर ओके, और अगर मैं एक्सटर्नल नहीं बोल रहा हूं तो मैं नेगेटिव लगा सकता हूं। क्लियर? यस सर ओके, Yes, sir. चलिए। तो लेमडा फिर जो है आपका यहाँ पर पॉजिटिव आएगा फिर। ठीक है, लेमडा अगर पॉजिटिव होगा तभी नेगेटिव लगाऊंगा मैं, वरना या फिर अगर यहाँ पर अगर नेगेटिव नहीं लगाता हूं तो लेमडा जो है वो नेगेटिव नंबर हो जाएगा अपने आप।
ओके, यहाँ तक क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस Yes, sir. सर। सर ओके, तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क रहेगा फिर, ठीक है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट x, 2, 1, 3 एंड -2, 4 आर कोलिनियर। तो आपको जो मेथड ठीक लगे आप उससे कर सकते हो, बट फॉर्मूले सारे लाइक पॉइंट सारे याद होने चाहिए कि हमारे पास ऐसे 4 पॉइंट थे जिससे कि हम कोलिनियर साबित कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है? पहला वाला कैसा था? स्लोप इक्वल होगा, है ना? यस सर। दूसरा वाला क्या था? एरिया 0 हो जाएगा तीनों पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल का। क्लियर? तीसरा क्या होता था? AC इक्वल टू AB प्लस BC। डिस्टेंस जो है डिस्टेंस से करेंगे। चौथा वाला क्या था? सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। क्लियर? Yes, सर sir. कोई भी लगा सकते हैं इसमें। हाँ, कोई भी कर सकते हो आप। यस सर। ओके, पर स्लोप वाला सबसे सिंपल पड़ता है कैलकुलेटिव वे में, ठीक है? तो ये क्वेश्चन करके देखते हैं। इफ द पॉइंट sin थीटा, cos थीटा एंड -2√2, 2 एंड -√2, 1 आर कोलिनियर, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर आते हैं, देन द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। तो हमें थीटा के वैल्यूज के नंबर, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, मतलब जैसे कि 0, 1, 2, 3, मतलब जैसे कि अगर दो वैल्यू आई, दो अलग अलग वैल्यू आई, तो हम कितनी बोलेंगे कि नंबर ऑफ वैल्यूज इक्वल टू 2। अगर थीटा की वैल्यू लेट सपोज 3 अलग अलग वैल्यू आई, तो हम क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ वैल्यूज इक्वल टू 3। बट हमको किस रीजन में देखना है? 0 से 2 पाई में देखना है। क्लियर? Yes, sir. ओके। तो आप चलिए इसमें मतलब कुछ इक्वेशन निकालिए, इसको कोलिनियर कब होंगे, स्लोप इक्वल करिए, निकालिए। हाँ जी, निकालिए फटाफट, फिर मैं बताऊंगा कि 0 से 2 पाई में जो है कैसे फाइंड करना है आपको। ओके, कर रहे हो भाई? हाँ जी, कर रहे हो? Yes, sir. ओके, करिए Yes, sir. करिए। हाँ जी, कुछ रिलेशन फाइंड किया आपने? आपको एनी हाउ टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है? टेन थीटा की वैल्यू बताइए मुझे इससे, जो भी आप कर रहे हो उसमें। आया बेटा किसी का? चलिए, जो लोग कर रहे हैं वो भी करिए, और जो लोग थोड़ा सा अटक गए हैं वो इधर स्क्रीन पर देखिए, बट जो लोग कर रहे हैं प्लीज अपना अपना ट्राई करें, ठीक है? तो मुझे क्या दिया हुआ है कि भाई ये साइन थीटा, कोस थीटा, और बी जो हो गया वो मैं लेट सपोज मेरा -2√2, 2, और सी -√2, 1, ये तीनों कोलिनियर हैं, मतलब एक ही लाइन पर आने वाले। तो फिर मैं क्या करूंगा?
स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी कर दूंगा यहां से, है ना। किसी का आया क्या आंसर भाई? टेन थीटा की वैल्यू कुछ आई क्या? अंशुल, ललित, जेसिका, वंश, वंशिका, शिवांग, बेटा आंसर आया क्या? ऋषभ, अवतार, आयुष, दीक्षांत, हिना, दिनेश, काजल, बेटा आंसर आया क्या किसी का? टेन थीटा की वैल्यू आई क्या? चलिए फिर देखिए, कोई बात नहीं। स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप बीसी मुझे कर देना है, तो ए बी का स्लोप कितना आएगा भाई? कोई बताएगा मुझे ए बी का स्लोप कितना आएगा? सर 2 minus cos theta और upon हाँ, माइनस टू minus माइनस 2 root ओके, minus sin theta. बिल्कुल। और बीसी का स्लोप कितना आएगा? सर माइनस टू 1 अपॉन minus 2 रूट प्लस टू रूट टू। ओके, गुड। क्लियर है भाई सभी लोगों को? ये कर लिया था आप लोगों ने? यस सर। तो फिर आंसर क्यों नहीं आया भाई? 2 माइनस कोस थीटा यहाँ पर अभी एज इट इज रहने देते हैं, और माइनस टू रूट टू माइनस साइन थीटा, यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले सकता हूँ ना भाई? यस सर। तो ये मैंने माइनस कॉमन ले लिया। इधर 1 माइनस टू कितना बचेगा? माइनस का 1 बचेगा, है ना। yes sir. अब देखिए इधर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टू रूट टू प्लस का हो जाएगा, और टू रूट टू में से माइनस रूट टू Yes. करना है, तो कितना बचेगा? टू रूट टू माइनस रूट टू कितना आएगा भाई? बिल्कुल रूट रूट टू। टू। भाई अगर किसी को कोई डाउट है तो रूट टू को आप एक्स ले लो, तो 2x माइनस एक्स, तो वो x बचेगा। क्लियर? सर इसमें ऐसे भी कर सकते हैं कि रूट टू इसमें कॉमन आ गया फिर अंदर माइनस हाँ वन वैसे भी कर तो सकते रूट हो, टू कोई दिक्कत नहीं बेटा, बिल्कुल रूट टू आप कॉमन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से बचेगा माइनस वन अपॉन रूट टू। क्लियर? यस ओके, या फिर इसको यार नेक्स्ट इसमें ही लिखना सही रहेगा। तो 2 माइनस कोस थीटा अपॉन माइनस टू रूट टू प्लस साइन थीटा, इट इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन रूट टू। ठीक है, क्लियर? यस सर। ओके, तो अब आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये रूट टू टू माइनस कोस थीटा मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएगा? टू रूट टू माइनस रूट टू कोस थीटा, यस है सर। ना। अब ये माइनस वन और ये जो भी माइनस का टू रूट टू प्लस साइन थीटा है, वो अगर मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यस सर। तो ये टू रूट टू प्लस साइन थीटा बचेगा सिर्फ। क्लियर है? yes यस sir. सर। ओके, तो ये टू रूट टू और टू रूट टू दोनों तरफ से कैंसिल हो जा रहा है ना भाई। यस सर। तो ये आपके पास क्या बचा? माइनस रूट टू इंटू कोस थीटा इक्वल टू साइन थीटा बचा। यस सर। तो आपको क्या करना है, टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो दोनों तरफ आप कोस थीटा से डिवाइड कर दोगे, यस सर। है ना। तो yes ये साइन में अगर yes कोस से sir. डिवाइड करोगे तो टेन बन जाएगा, यस सर। और इधर अगर yes माइनस sir. रूट टू कोस थीटा अगर कोस थीटा से डिवाइड करोगे तो माइनस का रूट टू बन जाएगा। क्लियर? yes यस सर। sir. ठीक है। तो भाई अगर टेन थीटा की वैल्यू, मतलब अगर यहाँ से हमारे पास थीटा की वैल्यू कुछ आ जाती है भाई, माइनस रूट टू का हमें नहीं पता है कि थीटा की वैल्यू क्या होगी, पता है क्या किसी को? नहीं पता है ना। नो सर। तो अगर पता होता तो मैं जनरल सॉल्यूशन से लिख देता इसका। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? अगर टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा हो, ये आपने ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में पढ़ा होगा, अगर टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा हो तो थीटा की वैल्यू कितनी आती है? एन पाई हाँ, फिर प्लस वन। प्लस वन आता है। सोच के plus बताओ बेटा। 1 हाँ जी, प्लस अल्फा, बिल्कुल।
थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा। और अगर कोस थीटा इक्वल टू कोस अल्फा होता तो क्या होता? थीटा इक्वल टू 2 n पाई प्लस माइनस अल्फा। क्लियर है? यस सर। ओके। और अगर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा होता तो क्या होता? थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर n। अब n अगर इवन होगा तो प्लस आ जाएगा, और अगर ओड हुआ तो माइनस हो जाएगा, तो n पाई प्लस -1 की पावर n इनटू अल्फा। ठीक, यस सर। चलिए जी। तो अगर मेरे पास थीटा मतलब अगर ये कुछ अच्छी वैल्यू आती जैसे कि 1√3 1/√3 कुछ भी ऐसा आता, तो मैं थीटा की वैल्यू लिख देता और फिर ऐसे जनरल सॉल्यूशन से n की वैल्यू पुट कर करके निकाल लेता। लेकिन अब मुझे यहाँ पर पता नहीं चल रहा है कि कौन सा एंगल है, तो मैं इस मेथड से नहीं करूंगा। क्लियर? मैं कौन सी मेथड से करूंगा? मैं बनाऊंगा टेन थीटा का ग्राफ, और टेन थीटा के ग्राफ में वो लाइक कितनी बार y इक्वल टू -√2 को कट कर रहा है मैं वहां से देख लूंगा। तो टेन थीटा का ग्राफ बनाते हैं पहले। मैं एक ग्राफ बनाऊंगा y एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू टेन थीटा का ग्राफ। ठीक, दूसरा बनाऊंगा मैं g ऑफ एक्स इक्वल टू, अरे यार थीटा की जगह यहाँ पर अगर x में फंक्शन है तो यहाँ पर भी x आना चाहिए, तो g ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस का √2। मुझे बनाना है इन दोनों का ग्राफ, तो f ऑफ एक्स इक्वल टू 10x का पहले ग्राफ बना लेते हैं। भाई ध्यान से देखिएगा, मतलब जहां तक मुझे लगता है कि आपने 10x का पहले कभी ग्राफ देखा नहीं था, नहीं देखा है ना? नो सर। ओके, तो आप इसका ग्राफ देख लीजिए। ठीक है, तो पहले तो π/2 के ऊपर एक डैश डैश वाली लाइन बना लीजिए π/2 के ओड मल्टीपल्स पे। ठीक है, π/2 के आपने ओड मल्टीपल्स पे, इसको थोड़ा सा इधर बनाए क्या? भाई मुझे जो है 0 से 2 पाई में देखना था इसका, है ना? थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई में देखनी थी, यस तो सर। मैं 0 से 2 पाई में ही इसका ग्राफ बनाऊंगा, या फिर -π/2 से बना लेते हैं थोड़ा सा। ओके, तो इसका जो है ये तो पॉइंट हो गया 0,0, है ना? ये पॉइंट हो जाएगा आपका π/2, 0। और ये किस कौन कौन सी एक्सिस के बीच में बना रहे हैं हम? ये है हमारा x और ये है हमारा y। तो x क्या है? x एक एंगल है ना, यस सर। है ना? 10 के अंदर हम एंगल ही पुट करते हैं। ओके, तो ये 0,0, तो ये जो है किसे बनेगा? भाई टेन थीटा में आप क्या करते हो, 0 से अगर स्टार्ट करते हो एंगल वैल्यू पुट करना भाई, तो 0 पे 0 देगा, फिर 30 पे 1/√3 वैल्यू देता है, तो 0 से थोड़ा सा बड़ा, फिर उसके बाद 45 डिग्री अगर पुट करोगे तो 10 जो है वो 1 हो जाएगा, तो फिर 1/√3 से 1 थोड़ा सा बड़ा नंबर है। फिर अगर 60 डिग्री पुट करोगे तो √3 आएगा, तो √3 होता है 1.73, तो वो 1 से बड़ा हो गया। फिर अगर आप 90 डिग्री पुट कर देते हो तो इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच कर देता है ना टेन थीटा यस को। सर। क्लियर है? तो ये इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा, कभी इसको टच नहीं करेगा ये। ठीक है, ये π/2 लाइन को कभी टच नहीं करेगा। क्लियर? यस यस सर। सर। ओके, और इसी तरीके से अगर ये नीचे भी आएगा सेम वे में, और ये इधर भी ये जो -π/2 लाइन है ना, ये पॉइंट कौन सा है? -π/2, 0। तो ये वाली लाइन कौन सी है? x इक्वल टू -π/2। इस पूरी लाइन के ऊपर x की वैल्यू कितनी है? माइनस का π/2। तो ये कभी इस लाइन को टच नहीं करेगा। ठीक है, यस सर। ओके। तो ये तो हो गया हमारा 0 -π/2 से π/2, लेकिन मुझे कहां से कहां तक बनाना है? थीटा x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई, इसमें मुझे बताना है ना? यस यस सर। सर। 0 से 2 पाई में बनाना है, तो 0 ये रहा, π/2 ये रहा। तो आप क्या करो कि ये π/2 के ओड मल्टीपल पे रेड रेड लाइन जो है ड्रॉ कर लीजिए। तो π/2 के बाद कौन सा ओड मल्टीपल आएगा π/2 का? 3π/2 आएगा। π/2। 3π/2 है ना? यस सर। ओके, यस सर। और बीच में कहीं यहाँ होगा पाई,
पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 के बीच में पाई होगा। यस ओके, सर। यस तो सर। ये वापस से जो है पाई से कुछ ऐसा बढ़ेगा, क्योंकि भाई देखिए 0 से पाई बाई 2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी 10 पॉजिटिव होता है, और पाई से 3 पाई बाई 2 कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में भी थर्ड क्वाड्रेंट 10 जो है वो पॉजिटिव होता है। क्लियर है। यस यस सर। सर। लेकिन पाई बाई 2 से पाई के बीच में जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, तो यहाँ पर नेगेटिव होता है ना। यस सर। तो ये ऐसे आ यस जाएगा। सर। तो भाई माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में जो ग्राफ बनेगा वही पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में बनेगा। ठीक है, मतलब आप कोई भी पाई सर। डिस्टेंस ले लीजिए, ये पाई डिस्टेंस हो गया आपका, यस है ना। सर। माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में कितनी डिस्टेंस है, पाई है ना। तो यस सर। पाई डिस्टेंस का आप ग्राफ ले लीजिए, फोटो ले लीजिए और उसको कॉपी पेस्ट मार दीजिए। क्लियर। तो ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में जो ग्राफ बनेगा वही पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में बनेगा, और वही 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2 तक बनेगा। क्लियर है। क्लियर है भाई। सर फिर मतलब क्या रहेगा पाई बाय 2 क्या बेटा। पाई बाय 2 तक। सर मतलब पाई पाई पे भी बिल्कुल, रिपीट करेगा, साथ 7 पाई पे रिपीट करेगा। ये ऐसा अच्छा। क्यों होता है, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन होते हैं जो कि आप 12th में पढ़ोगे। पीरियोडिक फंक्शन मतलब कि एक सम पीरियड के बाद ये अपने आप को रिपीट कर देते हैं। तो इसमें ये पाई। पीरियोडिक फंक्शन अब क्या नहीं बेटा। है सर, फिजिक्स में भी है। फिजिक्स में भी है पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक, हाँ बिल्कुल, आप वहां पेंडुलम पढ़ते हो। पेंडुलम जो है वो फिक्स डिस्टेंस के बीच में ट्रेवल ये करता तो है, तो उसका पीरियड आप निकालते हो वहां पे। ये बिल्कुल तो बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। सर वहां पर ये मतलब बिल्कुल सेम ग्राफ है सर, ऐसे हाँ तो साइन बेटा कॉस साइन के। कोस के तो सभी जगह सेम ही ग्राफ होंगे यार, अलग अलग जगह अलग अलग थोड़ी ग्राफ होगा। ये सर मतलब और कुछ यहाँ पर पाई बाय 2 मतलब वहां पर ओमेगा का चलता है सर कुछ। ओके, अब यार वो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा फिजिक्स के, हम मैथ पढ़ रहे हैं। ये सर। ओके, तो आपका ये ग्राफ बनेगा, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा आपका 2 पाई कोमा 0। तो मुझे 2 पाई तक ही देखना है, 0 से 2 पाई तक। क्लियर। तो भाई जैसे कि आप वो बचपन में इक्वेशन सोल्व करते थे भाई कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 ऐसे सोल्व करते, तो यहाँ से आपके पास एक्स की वैल्यू आती थी। लेकिन अगर इसको आप ग्राफिकल टर्म्स में देखोगे तो क्या है ये भाई, एक कोई एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर, और एक कोई आपका एक्सप्रेशन है 4। ओके, तो इन दोनों एक्सप्रेशन को अगर आप इक्वेट करते हो तो आपके पास एक इक्वेशन बनती है। इक्वेशन की डेफिनेशन ही होती है कि आप दो एक्सप्रेशन को इक्वेट कर रहे हो तो वो एक इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर। तो एक एक्सप्रेशन क्या है यहाँ पर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू 4। आप जब इन दोनों को इक्वेट करोगे तब इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा आपको, है ना। यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसी तरीके से मेरे पास अगर टेन थीटा इक्वल टू माइनस का रूट 2 है, तो मेरे पास कौन कौन से दो फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 10x है और जी ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस रूट 2 है। तो ये दोनों फंक्शन आपस में जहां कट करेंगे वही मेरे इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे, वही मेरा सॉल्यूशन होगा, है ना। यस। क्लियर है। यस सर। यस सर। तो अब आपको क्या करना है कि y इक्वल टू माइनस रूट 2 ड्रॉ करना है। तो y इक्वल टू माइनस रूट 2 कौन सी लाइन होगी भाई, किस एक्सिस के पैरेलल होगी y इक्वल टू माइनस रूट 2, y एक्सिस की x एक्सिस। एक्स एक्सिस। बिल्कुल, y इक्वल टू माइनस रूट 2 एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, क्योंकि x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू 0। क्लियर। तो y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू माइनस रूट 2 तक जाना है, मतलब y एक्सिस y के अलोंग आप जो है माइनस रूट 2 चल दिए, है ना। क्लियर है। यस सर। तो लेट सपोज कि ये वाली कोई लाइन है y इक्वल टू माइनस रूट 2। ठीक है, अरे ठीक है। यस सर। यस सर। मुझे देखना है 0 से 2 पाई में, तो ये 0 से लेफ्ट साइड वाला मैंने हटा दिया है। ठीक है, तो ये कितनी जगह कट कर रहा है टेन थीटा को, ये वाली लाइन कितनी जगह कट कर रही है टेन थीटा को। सर दो जगह। बिल्कुल दो जगह, एक तो ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। ये रेड वाली जो वर्टिकल लाइन खींची है ना, ये इस ग्राफ का हिस्सा नहीं है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो ये आ जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
और सॉल्यूशन ऑफ टेन थीटा इक्वल टू माइनस का रूट टू। क्लियर है भाई? तो हमारे Yes, पास sir. ऐसे कितने पॉइंट आए? 2 पॉइंट आए, है ना? 2 पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं या फिर ये इक्वल होंगे? भाई टेन थीटा कितनी बार माइनस रूट टू हो रहा है? 2 बार माइनस रूट टू हो रहा है ना? यस सर। So, क्लियर है सभी को? yes, sir. Yes, sir. sir. नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा इक्वल टू 2, मतलब दो ऐसी जगह है जहां पर ये आपस में एक दूसरे को कट कर रहे हैं। क्लियर? यस सर। Yes, sir. ये हो गया मेरा आंसर। क्लियर है भाई सभी लोगों को? इसमें इतना टाइम लगा क्योंकि आपको ग्राफ पता नहीं था और थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम खर्च कर दिया, वरना बहुत सिंपल होगा। आप जस्ट झट से ग्राफ ड्रॉ करोगे और ये वाली लाइन ड्रॉ करोगे और देख लोगे कि कहां पर कट कर रहा है। तो ये बहुत सिंपल है बजाय कि वो जनरल सॉल्यूशन लिखने के। ठीक है, अगर आपको ग्राफ याद है तो। ठीक है, यस Yes, ये सर। ग्राफ भी सिंपल होता है, ये एक्स क्यूब जैसे ही ग्राफ है। बस आपको माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू ये ध्यान रखना है कि ये कितने पीरियड में रिपीट करता है अपने आप को। ओके, ठीक है, Yes, sir. ओके जी। चलिए जी, तो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंगल बिटवीन लाइंस। भाई हमारे पास दो लाइन है यहाँ पर। कौन कौन सी दो लाइन है? L1 लाइन, अरे L1 लाइन और L2 लाइन। तो ये दोनों लाइन आपस में कौन सा एंगल बनाती है? तो आपको क्या होगा ना कि क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, क्या दिया होगा कि आपके पास लेट सपोज L1 लाइन है जो कि है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और L2 लाइन ये रही A2X। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। आप बताओ कि ये दोनों जो लाइंस है इनके बीच का एंगल क्या है, या फिर ये कितना एंगल बनाती है? एंगल बिटवीन लाइंस। क्लियर है? तो Yes, आपको sir. अगर ये दो लाइन दे दी तो आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे दी? एक तो इन दोनों लाइन का स्लोप दे दिया उसने, Yes, है ना? sir. Yes, sir. तो स्लोप दे दिया तो मैं जो है लाइक थीटा भी निकाल दूंगा। टेन थीटा, थीटा की वैल्यू कैसे आएगी? टेन इनवर्स m, है ना? यस सर। m इक्वल टू टेन थीटा। तो m की Yes, वैल्यू sir. याद है तो थीटा की वैल्यू भी आ जाएगी मेरे पास। क्लियर है? तो यस सर। अगर ये थीटा टू एंगल बना रही है L2, है ना, और L1 जो है वो थीटा वन एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा? ये जो ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है वही होगा, यस सर। है Yes, ना? sir. तो लेट Yes, सपोज sir. ये थीटा एंगल है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। क्लियर? तो ये थीटा एंगल कितना हो गया? थीटा वन माइनस थीटा टू हो जाएगा ना? Yes, sir. यस सर। या फिर डायरेक्ट ना लिख के मैं आपको ऐसे बताऊं? भाई वापस से थीटा वन जो है ये एक्सटर्नल एंगल है इस ट्राइंगल का, यस सर। है ना? और इंटरनल एंगल कौन कौन से है? थीटा टू और थीटा है। यस सर। Yes, sir. क्लियर है? तो ये यहाँ से Yes. थीटा की वैल्यू आ जाएगी मेरी, कितनी आ जाएगी? थीटा Theta वन। 1 minus अरे एक theta सेकंड, 2. एक सेकंड मैंने क्या किया है? हाँ जी बिल्कुल, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? थीटा वन माइनस थीटा टू। क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. यस सर। तो ये तो आपका आ गया एंगल बिटवीन लाइंस। लेकिन क्या मुझे थीटा डायरेक्ट दिया हुआ होगा क्या क्वेश्चन में? नहीं दिया होगा ना थीटा डायरेक्ट, नो मुझे तो सर। No, स्लोप sir. दिया हुआ होगा। ठीक है, Yes, तो sir. स्लोप अगर लेट सपोज कि जैसे पिछले क्वेश्चन में हो गया हमारे साथ, टेन थीटा की वैल्यू माइनस रूट टू आ गई, तो क्या मैं वहां से लाइक एंगल फाइंड करने में तो मुझे नानी याद आ जाएगी, है ना? Yes, sir. भाई थीटा वन का भी मुझे मतलब फर्स्ट लाइन का भी मुझे एंगल फाइंड करना है, सेकंड का भी लाइन सेकंड का भी फाइंड करना पड़ेगा। तो दो दो बार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ जाएगी, वहां पे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। तो आप क्या Yes, करोगे? sir. पहले ट्रिग्नोमेट्री में ही चलो, फिर जरूरत पड़े तो इनवर्स में घुसो। तो अगर मेरे पास ये है, लेकिन मेरे पास थीटा वन और थीटा टू की डायरेक्ट वैल्यू नहीं है, लेकिन मेरे पास टेन थीटा वन और टेन थीटा टू की डायरेक्ट वैल्यू है मेरे पास, है ना? क्योंकि स्लोप की वैल्यू याद है मुझे। अरे हाँ या ना? Yes, sir. तो Yes, मैं sir. इसको कैसे भी टेन में कन्वर्ट कर देता हूं। तो मैं क्या करता हूँ कि दोनों तरफ टेन ले लेता हूँ। क्लियर? Yes, sir. तो टेन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा वन माइनस थीटा टू। ये क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस सर। Yes, sir. तो मुझे बताइए Yes, sir. टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? Sir, tan A minus हाँ tan B on 1 plus tan A into tan B.
बिल्कुल 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। लेकिन यहाँ पर a की जगह क्या है थीटा 1 और b की जगह क्या है थीटा 2। तो a और b को आप थीटा 1 और थीटा 2 से रिप्लेस कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा 10 थीटा 1 माइनस 10 थीटा 2 अपॉन 1 1 प्लस 10 थीटा 1 इंटू 10 थीटा 2। क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस सर। yes ओके तो यहां से टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? टेन थीटा 1 क्या है? m1 है। सर और टेन थीटा 2 क्या है? m2 है। M2 और यहां पर भी लिख दीजिए 1 प्लस m1 m2। क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस सर। यस sir सर। ओके yes sir लेकिन जो यहां पर दिख रहा है और जो यहां पर दिख रहा है इन दोनों में डिफरेंस क्या है? sir मॉडुलस लग मॉडुलस। तो मॉडुलस क्यों लगाया मैंने? उसका एक कारण है भाई। देखिए आप कि ये तो आपने थीटा फाइंड कर लिया कि इन दोनों के बीच का ये एंगल है ना? लेकिन क्या ये वाला एंगल नहीं है क्या इन दोनों के बीच में, L1 और L2 के बीच में? सर है। बिल्कुल है। sir है मतलब भाई कोई भी अगर आप दो लाइन लोगे तो उनके बीच में दो एंगल क्रिएट होंगे, या तो एक तो एक्यूट होगा दूसरा ऑब्ट्यूज होगा, है ना? यस सर। भाई एक 30 डिग्री हो गया तो जाहिर सी बात है दूसरा एंगल 150 डिग्री होगा। हाँ अगर यस सर। पहला एंगल भी 90 डिग्री हो गया तो दूसरा एंगल भी 90 डिग्री होगा। बट अगर 90 डिग्री के अलावा और कुछ भी एंगल होता है तो एक एक्यूट होगा और दूसरा ऑब्ट्यूज होगा। तो मेरे पास हर बार जो है लाइक दो वैल्यूज आएगी, है ना? यस yes सर। sir तो भाई मुझे ये बताना पड़ेगा कि 30 डिग्री भी एंगल है 150 डिग्री भी एंगल है। तो उस चीज से बचने के लिए मैंने क्या किया कि सभी एक जगह इकट्ठे हुए भाई साइंटिस्ट लोग कि नहीं नहीं हम दो वैल्यू जो है नहीं बताएंगे, हम सिर्फ एक ही वैल्यू बताएंगे। और वो वैल्यू कौन सी होगी? जो एक्यूट एंगल जो होगा ना हम वही वाला एंगल रिपोर्ट करेंगे आंसर में। क्लियर है? ओके सर। ठीक है। यस सर। तो भाई अगर एक्यूट एंगल होता है तो 10 की वैल्यू पॉजिटिव आती है ना? और अगर यस ऑब्ट्यूज सर। एंगल हो जाता है तो 10 की वैल्यू नेगेटिव हो नेगेटिव। जाती है। क्लियर? तो इस यस वजह से सर। हमने यहाँ पर मोड लगा दिया ताकि हम हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रिपोर्ट करें। क्लियर? पॉजिटिव मतलब यस सर। एक्यूट एंगल रिपोर्ट करें। क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस सर। ओके तो यहां से अगर मैं मोड लगा दूं तो किसी को कोई दिक्कत? नो सर। no नो सर। ओके sir तो ये मेरा जो है फॉर्मूला हो जाएगा। और अगर अब आप सर यहां से आप आराम से जो है फाइंड कर सकते हो एंगल बिटवीन टू लाइंस। भाई आपको अब बस 10 उधर लेके जाना है। क्लियर है? यस तो अब सर। भाई टेन थीटा इक्वल टू माइनस रूट टू अगर आ जाता तो मैं सीधा सीधा वहां से लिख देता थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स माइनस रूट टू। ये इन दोनों के बीच का एंगल है। क्लियर? yes यस sir सर। यस सर। ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। और यहां से आप ऐसे भी लिख सकते हो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स मॉड में m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक? यस सर। सर। यस सर। ये हो जाएगा थीटा मेरा एंगल बिटवीन लाइंस। ठीक है? यस सर। सर। क्लियर? यस सर। ओके तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा। एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस इज पाई बाय 4। मतलब मुझे थीटा की वैल्यू दे दी इन लोगों ने। दो एंगल दो 45। लाइंस बीच का एंगल जो है पाई बाय 4 मतलब थीटा की वैल्यू इन्होंने दे दी। एंड स्लोप ऑफ वन ऑफ देम इज 1/2। कोई एक लाइन का स्लोप जो है वो 1/2 है। मतलब टेन थीटा 1 की वैल्यू 1/2 है। ओके देन फाइंड द स्लोप ऑफ अदर लाइन। मतलब मुझे m2 का स्लोप फाइंड करना है। ये क्लियर है भाई सभी लोगों को? लेट सपोज कि m2 का स्लोप जो है वो m है। ओके यस सर। तो मुझे बताइए टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? अभी पढ़ा ना? sir m1 minus माइनस माइनस m2 अपॉन 1 m प्लस m इंटू यही होता है। तो अब बस yes sir वैल्यू पुट कर दीजिए भाई। टेन थीटा की वैल्यू कितनी है? लाइक 10 पाई बाय 4 आ जाएगा यहाँ पर। sir यस सर। और इधर क्या आएगा? m1 की जगह 1/2, m2 की जगह m, m और वापस से नीचे भी m1 की जगह 1/2 लिख दीजिए और m2 की जगह m। क्लियर? यस सर। यस सर। अगर sir ऊपर वाले का एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा? और 10 पाई बाय 4 कितना होता है? 1 होता है। one यस सर 1 माइनस और ये 1 1 माइनस माइनस 2 टू एम बन जाएगा ऊपर। यस सर। 3/2। और इसके भाई देखिए 1 माइनस टू 1 एम इसके माइनस। डिनोमिनेटर में आएगा 2, है ना? यस और सर। इसी तरीके से डिनोमिनेटर का भी अगर एलसीएम लूंगा तो उसके भी जो 1/2 डिनोमिनेटर आएगा। है वो भी 2 आएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना? यस सर। yes sir तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर लिख दूं 2 प्लस m
यस सर। यस सर सर। किसी को कोई आपत्ति शंका? नो सर। नो ओके, सर। तो भाई मॉड एक्स की वैल्यू अगर 2 होती थी तो एक्स की वैल्यू 2 आती थी ना, एक तो 2 और एक -2, यस है सर। ना? तो यहाँ पर भी मोड है, तो 2 वैल्यूज आएगी इसकी, आएगी कि नहीं आएगी? यस Yes. सर। है ना? एक क्या करते हैं कि एक बार प्लस वाला ले लेते हैं, तो प्लस वाला लेंगे तो क्या आएगा 1 - 2m अपॉन m + 2 = 1। क्लियर? Yes यस sir. सर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 - 2m = m + 2, तो ये कितना आ जाएगा भाई? -2m को आप राइट साइड भेजिए और 2 को लेफ्ट साइड भेजिए, तो -1 = 3m हो जाएगा, और m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1/3। क्लियर? यस सर। अब दूसरी बार क्या लो, आप माइनस ले लो, तो क्या आ जाएगा 1 - 2m = ये मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, -1 रहेगा इधर, तो -1 में आप m + 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो -m - 2 आ जाएगा। यस सर। तो ये कितना आ जाएगा भाई? ये -2m को राइट साइड लेके आइए और -2 को लेफ्ट साइड, तो ये 1 + 2 हो जाएगा 3, और 2m - m हो जाएगा m, तो m की वैल्यू आ गई यहाँ से 3। क्लियर? यस सर। यस। तो आपके पास बेसिकली दो वैल्यूज आ गई, m की वैल्यू है एक तो 3 एंड -1/3। क्लियर है? यस यस सर। सर। ओके, Yes तो sir. बेसिकली आपके पास दो ऐसी लाइंस आएगी जिनसे कि वो लाइन π/4 एंगल बना रही है। मैं आपको दिखा भी देता हूं भाई। लेट सपोज आपके पास ये वाली लाइन है, ठीक है? तो ये वाली जो लाइन है इसके साथ भी π/4 बना रही है, और इसके साथ भी π/4 बना रही है। क्लियर? यस सर। है ना? तो अगर इसके साथ भी π/4 बना रही है और इसके साथ भी π/4 बना रही है, तो ये 90 डिग्री होगा, Yes sir. यस सर। है ना? हो जाएगा 90 तो डिग्री। ये दोनों जो है परपेंडिकुलर लाइंस आएगी। अभी हम देख लेंगे कि अभी नेक्स्ट हमारा वही है कि परपेंडिकुलर लाइंस की कंडीशन क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट जस्ट टॉपिक वही है हमारा, स्पेशल केस। अगर दो परपेंडिकुलर लाइन होगी तो क्या होगा? फॉर परपेंडिकुलर लाइंस m1 * m2 = -1, तो यहाँ पर भी वही आ रहा है ना, m1 * m2 = -1। भाई अगर इसका आप स्लोप m = 3 लेते हो और इसका स्लोप m = -1/3 लेते हो, तो आप अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -1 ही तो आएगा ना, Yes sir. यस। यस है सर। ना? तो अगर Sir. परपेंडिकुलर लाइन है तो m1 * m2 = -1 आएगा। अब मैं बताता हूँ ये क्यों होता है। भाई tan थीटा की वैल्यू क्या आती है आपकी? मॉड में m1 - m2 अपॉन 1 1 + प्लस m m1 m2। m। तो परपेंडिकुलर लाइन मतलब दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, यस है सर। ना? तो tan 90 डिग्री कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। Yes यस sir. सर। अब भाई इनफिनिट। m1 और m2 तो दोनों डेफिनेट वैल्यू है ना? तो इनसे ये tan इनफाइनाइट मतलब tan की वैल्यू इनफाइनाइट कैसे चल जा रही है? तो उसके लिए क्या होगा कि ये डिनोमिनेटर जो होगा ना आपका वो 0 बन जाएगा। ये समझ में आया कि डिनोमिनेटर 0 क्यों हुआ? No यस sir. सर। Yes sir. अच्छा, चलिए मैं बता देता हूँ क्यों 0 हुआ। भाई आपके पास एक नंबर है 10, इसको आप डिवाइड करिए 1 से तो कितना आएगा? 10 आएगा। Yes यस सर। sir. अगर आपने इसको डिवाइड कर दिया 0.1 से तो कितना आएगा? 100। यस यस सर। सर। अगर आपने 10 को डिवाइड कर दिया 0.01, मैं इस डिनोमिनेटर को छोटा करता जा रहा हूँ, तो ये कितना आ जाएगा? 1000। अगर आपने 10 को डिवाइड कर दिया 0.000001, तो ये बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। यस यस सर। सर। तो Yes अगर sir. आप डिनोमिनेटर को बिल्कुल 0 कर दोगे तो इनफाइनाइट चल जाएगा ना भाई। यस यस सर। सर। क्लियर है? तो अगर मतलब ये जस्ट थ्योरी है, हम कभी ऐसे पुट करते नहीं है मैथ में, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो 1 + m1 m2 = 0 हो जाएगा। क्लियर? तो m1 m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। 1 को आप राइट साइड लेके चल जाइए। क्लियर? यस सर। यस ओके, सर। तो सभी को समझ में आ गया m1 * m2 = -1 होता है यस यस सर। सर। अगर दो परपेंडिकुलर लाइन है तो। यस अच्छा सर। जी, अगर आपके पास दो ऐसी लाइन है L1 और ये L2, तो इन दोनों का स्लोप जो है वो -1. -1 आएगा। क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, अब इसके बाद एनी लाइन परपेंडिकुलर टू दिस इज ऑफ फॉर्म दिस वन। अच्छा जी, तो ये ax + by + k + c = 0 है, इसका स्लोप कितना होगा भाई? माइनस का a अपॉन b होगा, माइनस इंटू एक्स का कोफिशिएंट डिवाइड बाय y का कोफिशिएंट, ये होता है Yes यस sir. सर। है ना? और इसका आप देख लिए bx - ay + k = 0, इसका स्लोप कितना है? माइनस इंटू b अपॉन -a,
तो ये कितना आ गया, b अपॉन a आ गया। यस सर। यस सर। ठीक है, अब आप अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, -1 आएगा। यस यस सर। सर। तो इस वजह से अगर ये इस लाइन के परपेंडिकुलर मुझे लिखना है तो मैं किस फॉर्मेट में लिखूंगा, bx माइनस ay प्लस k। पहले तो आप इंटरचेंज कर दीजिए जो भी उसके कोफिशिएंट x और y के, और y के आगे जो y का बाद में आप कोफिशिएंट लिखते हो a को, उसको माइनस के साथ लगा दीजिए। क्लियर। यस यस सर। सर। चलिए जी, फिर आज के लिए इतने ही रखते हैं। बाय बाय, गुड नाइट। आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम